बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़े के सिंगापुरियन राइस तैयार कर रही हूँ। ये बहुत डिलीशियस तैयार होते हैं। थोड़ा इसमें मेहनत है लेकिन टेस्ट में ये बहुत आला तैयार होते हैं। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने डिलीशियस सिंगापुरियन राइस आप घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। राइस के फर्स्ट स्टेप के लिए पहले राइस को बॉईल कर लेना है और उसके लिए फ्लेम पर बड़े साइज का एक पैन रखना है और उसमें खुला पानी डाल देना है। आपको बता दूं कि पानी हमेशा ज़्यादा डालना चाहिए, राइस बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। अब इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून, साबित जीरा डाल देना है 1 टीस्पून और एक प्याज डाल देनी है छोटे साइज की काट कर। और अब इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। पानी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें राइस डाल देने हैं। राइस का आपको बता दूं कि मैंने 2 कप लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धोकर और 30 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे। और अब इसमें से पानी निकाल दिए और ये चावल इस बॉईल पानी में डाल देंगे। इस राइस को 80% बॉईल करना है और 20% इसे दम पर तैयार करेंगे। राइस बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें से पानी को निकाल देना है और राइस को दोबारा इसी पतीली में डाल लेना है। राइस से पानी निकालकर मैंने दोबारा से पतीली में रख दिया है। अब इस पर किचन टॉवल या एल्युमिनियम फॉइल लगा देना है और कवर करके स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम दे देना है। राइस को दम देते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर उतार लेना है और एल्युमिनियम फॉइल को भी दूसरी साइड से उतारना है, इस तरह करके, ताकि स्टीम दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। और राइस में स्पून को ज़रूर हिलाना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप का आपको बता दूं कि पतीली में मैंने दोबारा से पानी को 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। अब ये अच्छा खासा बॉईल हो चुका है और अब इसमें नूडल्स डाल देनी है 200 ग्राम के करीब। और आपको बता दूं नूडल्स का कि एग नूडल्स हैं और ये मैदे से बनी हुई हैं। स्पैगेटी इसमें नहीं डालनी, नूडल्स डालनी है। और अब इसे इस तरह मिक्स करना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और इसे 8 to 10 मिनट तक बॉईल होने देना है। 8 to 10 मिनट हो चुके हैं और ये नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें से पानी को निकाल देना है। अब इसके थर्ड स्टेप के लिए अलग से पैन रखना है फ्लेम पर, उसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इस लहसुन के पेस्ट को इसमें 1 मिनट तक ही फ्राई होने देना है। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें स्ट्रिप्स में कटी हुई बोनलेस चिकन डाल देनी है 400 के करीब। और अब इस चिकन को इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देना है। चिकन को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने पर अब इसमें गाजर डाल देनी है, बड़े साइज की ले लेनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। दरमियाने साइज की एक प्याज ले लेनी है, उसे भी कट कर लेना है, ये डाल देनी है। कैप्सिकम ग्रीन एक बड़े साइज की ले लेनी है और इसे भी काट देना है। अब इसे इसमें 1 से 2 मिनट तक कुक होने देना है। इसी तरह तेज फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद अब इसमें बारीक कटी हुई कैबेज डाल देनी है 1 कप भर के और साथ ही बड़े साइज़ की एक हरी प्याज ले लेनी है और उसे बारीक बारीक काट के वो भी इसमें डाल देनी है। आपको बता दूं कि इन वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना। इन सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद वॉस्टर सॉस डाल देना है 2 टेबलस्पून। ऑस्ट्रिच सॉस 2 टेबलस्पून,
टमाटो केचप 4 टेबलस्पून, चिल्ली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून, और अब इसमें 1 कप पानी डाल देना है और इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें ब्लैक पेपर डालना है 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर डालना है 1/2 टीस्पून। नमक बहुत थोड़ा सा डालना है 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि राइस को बॉईल करते हुए भी नमक इसमें ऐड किया था। अब इसे पानी को बॉईल आने देना थोड़ा सा। अब एक अलग बाउल में 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसमें 5 टेबलस्पून के करीब पानी डालकर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें बॉईल हो रही हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना है, थोड़ा करके डालना है, ताकि जितना ज़रूरत होगा उतना इसमें ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा ही और डालना है, सारा नहीं डालना। अब इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने देना है और फिर फ्लेम को बंद कर देना है। सिंगापुरियन राइस के लिए सॉस भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पे रख देना है और अब 4th स्टेप की तरफ आते हैं। फ्लेम पर पैन रखना है, अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और साथ ही लहसुन के जवे ले लेने हैं 6 से 7 अदद, उसे लंबाई में काट देना है, वो भी इसमें डाल देना है। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें कटी हुई और साथ ही कुटी लाल मिर्च डाल देनी है 1 टीस्पून। लहसुन को और इस हरी मिर्च को इसमें फ्राई होने देना है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लिया है। हरी मिर्च और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी उतार लेना है। सिंगापुरियन राइस के 5th स्टेप की तरफ आते हैं और उसके लिए एक अलग बाउल में 1/2 कप मायोनीज डाल देना है और 4 टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस डाल देना है और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल देनी है और अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये सिंगापुरियन राइस के लिए सॉस बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब सर्विंग डिश ले लेनी है और उसमें बॉइल्ड राइस डाल देना है सबसे पहले। नूडल्स की डाल देनी है इस तरह। नूडल्स आपको जितने पसंद हो उसी तरह। नूडल्स का आपको बता दूं कि 2 तरह आपको बता दूं कि इस तरह नूडल्स को बॉईल करके और ऑयल में फ्राई करके क्रिस्पी करके भी इसके ऊपर डाला जाता है और इस तरह सिंपल बॉईल करके भी और वेजिटेबल्स में भी तैयार करके डाले जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके, तो मैंने ये सिंपल इसके ऊपर डाले हैं। फ्राई किए हुए भी मैं बनाती हूँ अक्सर। अब इसके ऊपर चिकन वाला सॉस डाल देना है। अब दोबारा से इसके ऊपर मायो गार्लिक सॉस डाल देना है। इसके ऊपर दोबारा से राइस की तह लगा लेनी है। अब ऊपर इसके फिर चिकन सॉस डाल देना है और ऊपर थोड़ी सी नूडल्स डाल देनी है। नूडल्स आपको जितनी पसंद हो उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। मायो गार्लिक सॉस डाल देना है। अब इसके ऊपर दोबारा से चिकन सॉस डाल देना है। मायो गार्लिक सॉस। अब लास्ट में इसके ऊपर हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने तैयार किया था ये डाल देना है इस तरह।
फैला देना है। सिंगापुरियन राइस बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।